वेलकम टू टीवी विंडो। ने कैसी हैं आप? मैं बहुत बहुत खुश हूँ एंड व्हेनेवर आई एम विद फिल्म विंडो मैं बहुत खुश रहती हूँ। सो स्वीट। थैंक यू। तो चलिए, इस बार हम बात करेंगे बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट की। काफी ज्यादा लोग जो है चर्चा कर रहे हैं इस शो की। हाँ जी। कल ये खबर आई कि अभिषेक घर से बाहर निकल गया और ओके। लोगों का कहना है कि अभिषेक का तो कभी लग ही नहीं रहा था, वो तो टॉप 3 में मुझसे प्रेडिक्ट कर रहे थे। हाँ हाँ। तो आपकी क्या प्रेडिक्शन कहती है? एक्चुअली पहले तो हिना मैम, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम बीइंग विथ यू, तो एक तो ये बात मेरे लिए बहुत अहम है। दूसरी चीज ये कि बिग बॉस का अगर आप इस साल का भी टोटल करें तो इट इज 2025 जो कि 9 पे ऐड होकर आता है। 9 मंगल मचाए दंगल, फर्स्ट ये है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि बिग बॉस सीजन 19 है, तो 19 जो नंबर होता है न्यूमरोलॉजिकली उसे हम कार्मिक डेट नंबर कहते हैं। शनि का जो ट्रांजिट हुआ 29 मार्च 2025 के बाद मीन राशि में चले गए, शनि कुंभ राशि में थे, वहां से ट्रांजिट किए। तो अब क्या होता है, ये वाटर एलिमेंट को बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में डाल देता है। तो इसके वजह से क्या, इमोशंस लोगों के अप डाउन बहुत ज्यादा जाना, इमोशनली लोगों को डिप्रेशन फील होना, डिटैच्ड फील होना, जो अमूमन तौर पे आजकल मैं लोगों को देख रही हूँ हो रहा है बहुत। ठीक है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होना। आपने देखा है कि साल कैसा रहा, कभी एक्सीडेंट, कभी स्टार्स का एक के बाद एक चले जाना, कभी सडन डेथ होना, कभी कुछ कंट्रोवर्सी, कभी प्लेन क्रैश एक्सीडेंट्स, ये साल ऐसा ही रहा। उसी तरीके से बिग बॉस भी है, क्योंकि बिग बॉस में बात इस बार, जैसे पहले था कि ऑडियंस का फेवरेट कौन वो जीत रहा है, इस बार सीजन की एनर्जीज वैसी नहीं है। इस बार द वन हु पुट्स इन मोर मनी फॉर लॉबिंग, फॉर इन्फ्लुएंस, वही व्यक्ति जीतेगा। अब दैट कैन बी द मोस्ट अनडिजर्विंग पर्सन, लेकिन अगर उसके पास पैसा है दैट पर्सन विल विन। जिससे जीतने की अपेक्षा रखी जा रही है सडनली वो हार सकता है, जिससे हारने की अपेक्षा रखी जा रही है सडनली वो जीत सकता है। This time Big Boss is based on influence and money more than other seasons. तो इस बार जो मार्केटिंग पे, पीआर पे ज्यादा पैसे खर्च करेगा उसकी जीतने की संभावना ना चाहते हुए भी ज्यादा है। ऐसी एनर्जी है इस बार बिग बॉस की। तो बार बार ये कहा जाता है कि भाई तान्या तो बहुत अमीर है, तो हम कह सकते हैं कि तान्या जीत सकती है सीजन? पोटेंशियल है, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए मैम, तो गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, उसके बाद कुनिका सदानंद, अमाल मलिक ना। अमाल मलिक का मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उनका ग्राफ उतना स्ट्रॉन्ग चल नहीं रहा था। अगर आप मुझसे पूछें कि वो डिजर्विंग है कि नहीं है, उनके टैलेंट और उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही इज नॉट माई पर्सनल फेवरेट, बिकॉज मुझे लगता है ही नीड्स टू लर्न मोर। और जो एनर्जी मैंने देखी उनकी, लाइक सुनी प्रेडिक्शन के दौरान, कार्ड्स के दौरान जो मैंने देखा, बिकॉज आई डोंट फॉलो बिग बॉस, अनबायस्ड ओपिनियन रखना चाहती हूँ इसलिए, तो उसमें मुझे ये लगा कि उनको बहुत कुछ सीखना है, इगोइस्टिक है, उनको अपने फैमिली के थ्रू से आने का जो एक रुतबा वो जो महसूस कराते रहते हैं, उससे वो नेगेटिव चला जाता है उनके लिए। बट ही इज बीइंग बैक्ड अप बाय स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, इसलिए अगर सडनली वो ऊपर चले जाते हैं अपने ग्राफ में, आई वोंट बी सरप्राइज। गौरव के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि जीतना उनके लिए इम्पॉसिबल है, बट बहुत टफ फाइट देनी पड़ेगी उनके पीआर और मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट्स को। ओके। तो आपको जीतने के चांसेस किसके सबसे ज्यादा लग रहे एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर मैं अभी के ग्रहों के मुताबिक बात करूं, देर आर 3 पीपल, गौरव, तान्या, कुनिका सदानंद टॉप में चले जाएंगे तो सरप्राइजिंग नहीं है। बट एज पर द ग्राफ नाउ, 28 नवंबर से पहले विनर किसी को क्लियरली नहीं दिखने वाला। अगर कोई बोल भी रहा है उनके प्रिडिक्शंस ऊपर नीचे जाएंगे। हैं? ओके। आपको क्या लगता है कि अभिषेक के कार्ड्स कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं जा पाया? मैम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। जब ये सीजन का बिगनिंग भी हुआ था तो मैंने कहा था इस साल से शुरू करके ए एंड एस नाम वालों का ग्राफ उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहने वाला। वाई, एस नाम वालों की उतरती हुई 7.5 है, ए नाम वालों की चढ़ती हुई 7.5 है। ऐसा नहीं है कि उनके जीतने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत टफ फाइट देना पड़ेगा तभी वो जीत सकते हैं। सो अभिषेक का क्या था, मैं उनको कभी भी विनिंग इसमें तो नहीं देख रही थी एज फार एज कार्ड्स आर कंसर्न, लेकिन उनका चले जाना, जैसे आप कह रहे हो, काफी लोगों का चले जाना शॉकिंग है, तो वो ग्रहों के अनुसार ही हो रहा है जो भी हो रहा है। अगर मनी की भी बात इस बार आ रही है, इट इज एज पर द प्लैनेट्स, ऐसा है। घर के अंदर बहुत सारे कनेक्शन इस बार हमने देखा बनते बिगड़ते रहे। तान्या अमाल, अभिषेक अश्नूर। तो आपको क्या लगता है कि घर के अंदर भी दोस्तियां जो है काफी ज्यादा टूटती रही, बनती रही, बिखरती रही? उस पे आपका क्या टेक है? है कि अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें ज्यादातर लोग शो में आने के लिए, टीआरपीस के लिए कनेक्शन बनाते हैं, कई लोग जेन्युइनली भी बनते हैं। बट अगर आप अश्नूर की बात करें, अगर उनका, मैंने सुना कि अभिषेक के साथ उनका नाम जुड़ रहा था,
तो ऐसा है कि अश्नूर इज अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन, शी इज वेरी डिटैच फ्रॉम द आउटकम ऑफ द शो, साइकोलॉजिकली डाउन दिखती है मुझे उनके वाइब्रेशन में भी, एंड एट द सेम टाइम लाइक वो कनेक्टेड नहीं है शो से ज़्यादा, और उनकी अगर उनका नाम अगर जुड़ा भी तो अगर उनकी फैमिली अग्री नहीं करेगी तो वो इस डिसीजन पे नहीं जाएंगे। शी इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन एज फार एज द कार्ड्स एंड एनर्जीज आर कंसर्न। जहाँ तक बात अमाल की होती है, उनको रिश्ते संभालने में तकलीफ होती है, सो ही नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि उनके नाम का वाइब्रेशन और नंबर्स वैसे हैं। और जहाँ तक बात होती है, एक और कंटेस्टेंट शायद वाइल्ड कार्ड में एंटर की, शायद मालती नाम है उनका, तो उनका ग्राफ बिग बॉस के बाद बहुत अच्छा रहेगा। कुनिका जी का भी बिग बॉस के बाद बहुत अच्छा रहेगा। तान्या जी को कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे अपने आप को प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन अगर ये स्पिरिचुअल हो जाती हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल कंटेंट पे बात करती हैं, तो इनका ज्यादा चलेगा। ओके, तान्या के कार्ड्स क्या कहते हैं? तान्या के कार्ड्स में ऐसे कहते हैं दैट शी इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, काफी इंटरेस्ट जागृत करके रख सकती है उन लोगों का, और उनका अल्फाबेट क्योंकि ता अल्फाबेट से आता है, तो नाम वाले अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करना जानते हैं। प्लस क्योंकि उनका और कुनिका जी का नंबर 9 है, तो जाहिर सी बात है कि 2025 में अगर इतना लंबा आ भी गए, इट इज बिकॉज कि उनका नंबर इस साल से मैच करता है, सिंपल। ओके ओके, नीलम भी एविक्ट हुई है। अच्छा, ओके। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि नीलम के बारे में आपकी प्रेडिक्शन क्या थी और क्या लगता है? नीलम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रह सकती थी, मगर आई गेस उनके मार्केटिंग पर ज्यादा खर्चा हुआ नहीं, बिकॉज जैसे मैंने कहा हर सीजन का एक होता है। किसी सीजन में हमने ये देखा कि बिग बॉस का जो फेवरेट है वो जीता, कई बार हमने देखा कि कलर्स टीवी का कोई कंटेस्टेंट आया वो जीता, वो भी सब एनर्जेटिकली अलाइन रहता है। इस बार जो एनर्जी है दैट इज बेस्ड ऑन मनी एंड इन्फ्लुएंस, तो अगर, और पिछले बार इट वाज ऑडियंस बेस्ड, तो अभी इट इज मनी इन्फ्लुएंस। तो इसमें क्या हो रहा है कि चाहे कोई कितना भी फेवरेट किसी का हो जाए, जिसकी मार्केटिंग कमजोर वो जीत सकता ही नहीं है इस बार, ऐसा है। तो नीलम का वहां पे वो चूक गई। इस बार के सीजन में बार बार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ऑडियंस के मन में शक आ रहा है कि इस बार बिग बॉस काफी बायस हैं और बहुत ऐसे डिसीजन हो रहे हैं जो कि ऑडियंस को विश्वास ही नहीं हो रहा, जैसे बसीर का निकल जाना या अभिषेक का निकल जाना। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इस बार के सीजन पे इतने सवाल उठ रहे हैं? देखिए मैम, जब शनि का रोल आता है ना, तो ऐसी चीजें होती हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती। शनि जिस साइन में अभी है वो ऐसे है कि जिनसे किसी ने उम्मीद नहीं की वो जीते, जिससे सबने उम्मीद की वो हारे। तो अगर उनके कर्मा इस साल से मैच नहीं कर रहे हैं और उनका ग्राफ साथ नहीं दे रहा है, प्लस जो कार्ड्स के वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, टैरो में 4 प्रकार की एनर्जी होती है, वॉन्ड, सोर्ड्स, पेंटिकल, अर्थ एनर्जी। इस बार ज्यादा कार्ड्स ही पेंटिकल पे आ रहे हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड डिसीजन है। बायस डिसीजन यस है, लेकिन अगर बिग बॉस जस्ट एंड फेयर डिसीजन इस सीजन से नहीं देंगे तो फिर आने वाले दिनों में उनके टीआरपीज और भी ड्रॉप होंगे। इस बार बिग बॉस के घर में लोग बीमार भी काफी पड़े हैं जी, तो उसके पीछे क्या, मुझे याद है मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था जहाँ पे आपने कहा था कि मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इस बार का सीजन जो है मना किया गया था किसी कारण की वजह से। जैसे मैंने आपको कहा, नंबर 19 जो है बिग बॉस का है, एंड एट द सेम टाइम जो वास्तु है उस एरिया का, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, उसमें कुछ एम्प्टीनेस मुझे महसूस हुई, और कर्स्ट फैक्टर, एक कर्स्ट जो फैक्टर रहता है वो बढ़ जाता है। इसलिए कई बार बिग बॉस से निकलने के बाद सडनली कुछ हादसे हो जाते हैं, बिग बॉस में रहते हुए तबीयतें खराब हो जाती हैं, मेंटली आप देखोगे कितने लोग बोलते हैं कि वहां से निकलने के बाद साइकोलॉजिकली लोग बहुत डाउन रहते हैं। सो दैट मीन्स द वास्तु इज नॉट 100% बीइंग चेक्ड फॉर बिग बॉस। तो इसके वजह से ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है लोगों की, इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये साल का बिग बॉस है किस कंटेस्टेंट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा? अगर आप मुझसे पूछे, ये मैं जीत हार के बेसिस पे नहीं बोल रही, लेकिन मैं ऐसे जनरली भी बोल रही हूँ, फॉर कुनिका सदानंद इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसके बाद उनको एक ब्रेक थ्रू बड़ा मिलेगा लाइफ में, आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज भी उनके लिए बहुत अच्छे क्रिएट होंगे, वाइब्रेशन की वजह से, नंबर्स की वजह से। और दूसरी है मालती, उनका जो है, उनको एक मेजर ब्रेक थ्रू मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में। आपको क्या लगता है कि इस सीजन में ऐसे किसके टैरो ऐसे हैं कि उसको इस सीजन में आना अवॉइड करना चाहिए था? उसको इस सीजन में आना अवॉइड करना चाहिए था बशीर। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब जितनी डिटेल्स मुझे मिली उनकी, उसमें ऐसा था कि वो नंबर 5 के है, मैं भी नंबर 5 की हूँ। तो नंबर 5 का ना एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी होती है, सब नंबर के साथ वो जमा लेते हैं, बट जहाँ नंबर 9 आता है वहां पे उनकी जमती ही नहीं है।
सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर, बट बशीर का नंबर 5 होने के वजह से ही वो एलिमिनेट हुआ है, अदरवाइज ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। आपको क्या लगता है कि इस सीजन में डार्क हॉर्स कौन रहेगा? अगर आप मुझसे पूछे डार्क हॉर्स तो मैं अभी कंटेस्टेंट्स कौन कौन है मैम, अगर आप प्रणीत, जिशान थे, अभी घर के अंदर मालती है, प्रणीत है, गौरव है, अशनूर है, कुनिका जी हैं, अमाल है, शहबाज है। शहबाज इज ओके, बट अगर डार्क हॉर्स मतलब जिससे जीतने की अपेक्षा नहीं की जा रही है और वो बहुत वो जीत जाए, किसके ऐसा अमाल के साथ थोड़ा बहुत हो सकता है अभी के ग्राफ के हिसाब से, क्योंकि मनी उन पे बहुत स्पेंड हो रहा है। तो इस बार पेंटिकल्स का ही दबदबा है। ओके, सीजन के एक्सटेंड होने की बातें भी आ रही है कि जैन तक खींचेगा, लेकिन जो टैरोज है वो आपको क्या कहते हैं कि किस साल तक अगर ये वाइंड अप हो जाए तो बेटर है? इसी साल 2025 या 2025, क्योंकि 2025 की एनर्जी 2026 तक नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज वो साल में भी वाइब्रेशन क्योटिक हो जाएंगे और ज्यादा। इट शुड एंड दिस ईयर ओनली। ओके, थैंक यू सो मच।